नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये इतिहास का भी है और भविष्य का भी। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अयोध्या में फहराया गया भगवा ध्वज सिर्फ राम मंदिर के शिखर पर लहराया या फिर देश की राजनीति के शिखर पर भी कोई नया संदेश लिख कर गया है? पीएम मोदी का बयान सदियों के घाव भर रहे हैं, आखिर किस तरफ इशारा करता है? घाव भर रहे हैं या फिर पुराने जख्मों की याद एक बार फिर से राजनीति ने ताजा कर दी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, क्या 500 साल का धार्मिक संघर्ष अब खत्म हो चुका है या फिर सिर्फ एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू हुआ है? दोस्तों, अयोध्या में वो दृश्य दिखा जिसे देखकर भावनाएं भी उमड़ी और राजनीति भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया, भगवा ध्वज, और इसके साथ उन्होंने कहा कि सदियों के घाव आज भर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन से घाव? वो घाव जो इतिहास से जुड़े हैं या वो घाव जिनका राजनीतिक इस्तेमाल दशकों से होता हुआ आया है? अयोध्या का संघर्ष सिर्फ धार्मिक संघर्ष नहीं, राजनीतिक भी रहा है दोस्तों। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद, 6 दिसंबर 1992 का ध्वंस, और फिर अदालतों में लंबी लड़ाई। कौन भूल सकता है उस संघर्ष को, उस लड़ाई को और उस जीत को? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसने जमीन हिंदू पक्ष को दी, लेकिन साथ ही ये भी लिखा कि मस्जिद गिराना गलत था। और दिलचस्प बात यह है, ये फैसले के कुछ समय बाद उस बेंच के प्रमुख जज रंजन गोगोई राज्यसभा पहुंच गए। सवाल ये उठता है, क्या इतिहास खुद फैसले लिखता है या राजनीति? दोस्तों, आज का दिन सिर्फ धार्मिक नहीं, एक बड़ा राजनीतिक मंच भी बन गया और इससे कोई इनकार भी नहीं किया जा सकता। जिस तरह की भाषा, जिस तरह का भाषण नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया, वो साफ साफ बताता है कि इशारा किस ओर था। मोहन भागवत ने इसे राम राज्य का ध्वज कहा, योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कहा और मोदी ने कहा अपने भीतर का राम जगाइए, तभी भारत 2047 तक विकसित होगा। तो क्या ये सिर्फ आस्था का पर्व था या 2024 के चुनाव का नतीजा और 29 का संकेत था? क्या ये भारत की आत्मा का उत्सव था या राष्ट्रवाद की नई परिभाषा इसे कही जानी चाहिए? दोस्तों, आपसे हम पूछे, क्या आपको लगता है कि ये ध्वज सिर्फ एक मंदिर पर फहराया गया है या पूरे राजनीतिक नैरेटिव पर? कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी राय इस बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अयोध्या में आज अभिजीत मुहूर्त में 10 बाय 20 फीट का त्रिकोणीय भगवा ध्वज फहराया गया। इस पर तेजस्वी सूर्य, पवित्र ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह थे। मोदी ने इसे सिर्फ ध्वज नहीं बल्कि सदियों के सामूहिक स्वप्न का प्रतीक कहा। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सचमुच सामूहिक स्वप्न है या बहुसंख्यक समाज को केंद्र में रखकर तैयार की गई सामाजिक रेखा है? मोहन भागवत का बयान तो और भी दूर तक जाता है। वे कहते हैं ये ध्वज दुनिया को दिशा दिखाएगा, पूरी दुनिया इस भगवा या से संचालित होगी। अब सोचिए, ये धार्मिक गर्व है या राजनीतिक संदेश है? दोस्तों, क्या ये भारत की सांस्कृतिक पहचान की मजबूती है या एक विचारधारा की विजय यात्रा? योगी आदित्यनाथ ने भी काफी कुछ साफ संकेत दिए। ये मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या वास्तव में 140 करोड़ लोग एक ही भाव में खड़े हैं? ये भी पूछना जरूरी है। क्या
अयोध्या का मंदिर सभी भारतीयों का मंदिर है या एक बड़े हिस्से का राजनीतिक प्रतीक भी ये बन चुका है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, ये विश्लेषण है और विश्लेषण सवालों की मांग हमेशा करता है। तो सवाल उठाना जरूरी है, क्या आज का ध्वजारोहण इतिहास की पीड़ा का मरहम था या राजनीति की नई पटकथा का पहला दृश्य है? मोदी ने कहा राम सिर्फ व्यक्ति नहीं मूल्य है। बिल्कुल सही बात है, अपने भीतर राम जगाओ। लेकिन क्या राजनीति में राम का मूल्य सिर्फ आध्यात्मिक है या फिर सत्ता का प्रतीक भी बन चुका है? ये सवाल भी है। क्या राम का आह्वान जनता से जुड़ने का प्रयास है या जनता को एक खास विचारधारा के साथ जोड़ने का तरीका इसे कहा जाना चाहिए? दोस्तों, जरा सोचिए, धर्म और राजनीति के बीच की रेखा आज कितनी महीन हो चुकी है, धुंधली हो चुकी है। क्या ये रेखा कभी वापस साफ हो पाएगी या अब भारत राम सेंट्रिक पॉलिटिक्स के नए युग में प्रवेश कर चुका है? अगर हम इतिहास में देखें तो आज का दिन हिंदुओं के लिए भावनात्मक रूप से बेहद बड़ा है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये दिन एक विचारधारा की दशकों पुरानी यात्रा का शिखर भी कहा जा सकता है। कार सेवा से कोर्ट रूम तक और कोर्ट रूम से संसद और अयोध्या के शिखर तक ये एक लंबी राजनीतिक यात्रा रही है और आज इसका विजयी क्षण था। दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये ध्वज भारत की आध्यात्मिक जीत है या एक पक्ष की सांस्कृतिक जीत इसे कहा जाना चाहिए? क्या ये सद्भाव का संदेश है या राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन भी इसमें जुड़ा हुआ है? कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही इस चर्चा को पूरी करती है। अब आखिरी सवाल, जो मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत चाहिए तो अपने भीतर का राम जगाओ। तो क्या विकास के लिए राम जरूरी है या ये विकास की जगह धर्म आधारित राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का तरीका है? क्या ये संदेश संविधान की भाषा में आया है या संस्कृति की भाषा में या राजनीति की भाषा में? दोस्तों, अयोध्या का ध्वज आज लहराया है, लेकिन इसके अर्थ कई है, कुछ धार्मिक, कुछ राजनीतिक और कुछ ऐतिहासिक। अब आपकी बारी है। इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए। क्या ये ध्वज एक नए भारत की शुरुआत है या एक नई बहस की शुरुआत है? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये विश्लेषण आपको पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।